नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति IAS अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हो या किसी भी आयु वर्ग में हो, सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो बनाई गई है सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, हाउ टू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग के विषय पर। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि सुबह उठना जीवन के लिए कितना उपयोगी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में उठता है वह हमेशा हेल्दी, वेल्दी और ऐश्वर्य की प्राप्ति वाला होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिन साधु संतों को मोक्ष की इच्छा होती है वो सुबह 3:20 से 3:40 के बीच में उठते हैं। वैसे भी हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। वैसे भी हम सब जानते हैं अच्छे दिन की शुरुआत सुबह से ही होती है। यदि आपकी मॉर्निंग अच्छी है तो दिन भर आपका अच्छा जाए। वैसे तो दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन मेरा मेन फोकस स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, एस्पिरेंट्स जिन्होंने आगे चलकर इस देश की बागडोर संभालनी उन पर है, उनको ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। दोस्तों, चलिए, विद्यार्थी की बात हुई है तो सबसे पहले मैं विद्यार्थी के बारे में ही बात करता हूँ। हमारे ग्रंथों में श्लोकों के माध्यम से विद्यार्थी के कुछ लक्षण बताए गए, जिन्हें 5 प्रमुख लक्षण कहा गया है कि एक आदर्श विद्यार्थी में 5 लक्षण अवश्य होने चाहिए। क्या हैं ये? चलिए पढ़ता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। यानी कि एक विद्यार्थी में काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। हम सब ने प्यासे कौवे की कहानी सुनी है, जिसने कैसे ही अपनी प्यास बुझाने के लिए इकट्ठे कर कंकड़ भरकर पानी को ऊपर लाए और अपनी प्यास बुझाई। उस तरह की हर विद्यार्थी में एक चेष्टा होनी चाहिए अपने काम के प्रति। बको ध्यानम, हम सब जानते हैं कि बगुला किस तरह अपने शिकार की तलाश में घंटों भर टकटकी लगाए खड़ा रहता है। तो हमारा भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसी तरह का ध्यान मगन होने की ज़रूरत होती है एक विद्यार्थी को भी। स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद चाहिए। यानी कि एक कुत्ता जरा सी आहट पर चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। अल्पाहारी, कम भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी, घर से बाहर रहकर विद्यार्पार्जन करना चाहिए, यानी कि शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसी आधार पर हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पर हर नागरिक को अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष में, जिसे ब्रह्मचर्य काल कहा गया है, शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद वे सभी विद्यार्थी समाज में आकर अपनी सेवाएं देते थे। तो अगर आज के समय में कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी घर से बाहर रहकर किसी भी तरीके से स्टडी नहीं कर पाता है, तो उसे घर पर ही एक अलग से रूम बनाकर या फिर अलग से स्थान सेलेक्ट करके अपनी स्टडी करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम मेन वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों, मुख्य वीडियो के लिए, सुबह उठने के लिए या फिर जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रथम कार्य है वो है डिसाइडिंग द गोल और टारगेट। अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। आपने ये तय करना है कि आपने अपने जीवन में क्या करना है। लक्ष्य का निर्धारण केवल इसी बात से नहीं होता कि एक लक्ष्य बना दिएगा, यस मुझे ये बनना है। नहीं,
उस लक्ष्य की, उस टारगेट को आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, यानी कि लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। उसका लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने हैं। शॉर्ट टर्म में आपने उसको ईयरली, मंथली, वीकली और डेली बेसिस कार्य को बांटना है। जब आप डेली बेसिस कार्य पर आ जाते हो, फिर आपने ये डिसाइड हो जाता है कि आज आपका कार्य क्या है, यानी कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज का जो छोटा कार्य है वो कार्य क्या है, ताकि हम हर रोज़ 2 कदम आगे बढ़ते हुए नज़र आएं। तो गोल सेट होने के बाद आप सब ने, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसके लिए आपने एक क्लॉक या अलार्म सेट कर लेना, जो कि हम सब करते हैं, जो कि सुबह उठने के लिए एक अलार्म सेट किया जाता है। लेकिन आपने अलार्म सेट सुबह के लिए नहीं करना है, आपने अलार्म सेट करना है रात्रि के सोने का। आपने डिसाइड करना है कि रात्रि में आपने किस समय सोना है, और आपने लगभग 9 से 10 के बीच में अपने सोने का समय निश्चित करना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर समय निश्चित हो गया है तो आपने उसी के अनुसार 6 बजे से 7 बजे के बीच में साय का भोजन करना है, यानी कि आपने डिनर 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना है। अब डिनर का भी आपने ध्यान रखना है। डिनर में 2 बातें खास करनी है। पहली कि डिनर हल्का होना चाहिए, यानी कि उसमें ऐसा कोई भोजन नहीं खाना है आपने जिसको पचने में 1.5-2 घंटे से ज़्यादा का समय लगे। भारी भोजन, तला हुआ, भुना हुआ या फिर अनाज की मात्रा कम होनी चाहिए। आपने अपना भोजन हल्का, खिचड़ी, दलिया, या फिर अगर आपने अनाज खाना ही है तो फिर उसमें अनाज कम और सब्जी ज़्यादा हो। दूसरी बात, आपने उसे कम मात्रा में खाना है, यानी कि भर पेट भोजन नहीं करना। इसमें कुछ व्यक्ति कहेंगे कि भी फिर हमें 10 बजे तक तो दोबारा भूख लग जाएगी। कोई बात नहीं, लगने दीजिए भूख, तो भूखे सो जाइए, लेकिन आपने दोबारा कुछ नहीं खाना है। अब ये डिसाइड होने के बाद, खाना खाने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने सभी प्रकार के गैजेट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से दूरी बना लेनी है। ना आपने टीवी देखना है, ना फ़ोन का यूज़ करना है, ना ही लैपटॉप वगैरह का। दोस्तों, इनमें एक ब्लू लाइट निकलती है जो आपका मेलाटोनिन आपका वीक हो जाता है, जो आपकी नींद को भगा देता है। तो यानी कि आपने इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का खाना खाने के बाद यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, सपोज करते हैं 7 o'clock तक आपने भोजन कर लिया, उसके बाद आपने 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा तक टहलना है, वॉक करना है, बातचीत करनी है, गप्पे मारना है, इस तरह का टाइम निकालिए। टहलने के बाद सपोज करते हैं 7:30 आपके हो गए, इसके बाद आपने 90 मिनट तक 45 मिनट के 2 स्पेल, बीच में 10 मिनट का गैप करके स्टडी के करने हैं। यानी कि 7:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक आपने स्टडी करनी, बीच में 10 मिनट का आपने ब्रेक देना है, एग्जैक्टली बीच में। ऐसा करने के बाद सपोज करते हैं अभी 9:15 हो गए हैं, 9:10 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सुबह की प्रिपरेशन करनी है। आपने सुबह कहाँ बैठना है, कहाँ बैठकर स्टडी करनी है, वो स्थान निश्चित कर लीजिए। और उस स्टडी के लिए, आपके काम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए आपको। कुछ कपड़े चाहिएंगे मौसम के अनुसार, आपको बुक्स चाहिएंगी, कुछ बर्तन चाहिएंगे, वो सारी चीज़ें
आपने वहाँ पे रख देनी। ऐसा कार्य करना है कि घर में कोई और मेंबर डिस्टर्ब ना हो। ये तय करने के बाद आपने फेस वॉश करना है, खासकर अपनी आंखें ठंडे पानी से धोनी। उसके बाद यदि गर्मी का मौसम है तो आपने ठंडे पानी से अपने पैर भी धोने हैं। और इतना करने के बाद आप बेड पे चले जाए। सपोज करते हैं आप 10-15 मिनट इस कार्य में लग गए तो आपने बेड पे चले जाना है। 9:30 बजे बेड पर चले गए। यहाँ पर जाने के बाद 15-20 मिनट आपने स्टडी करनी है। बुक लेकर लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। अब आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही नींद आने लगे आपको बुक साइड में रखकर आपने एक और कार्य करना। आपने अपने इष्ट देवता को, जिसको भी आप मानते हैं पूजते हैं, उसको 21 बार प्रार्थना करनी है कि आप, हे भगवान, आपने मेरी ये हेल्प करनी है कि मुझे उस समय, उस पार्टिकुलर समय में उठा दीजिएगा सुबह में, पार्टिकुलर समय पर, यानी कि 5 बजे 4 बजे जहाँ भी आपने उठना है। और ये ऐसा करके आपने 21 बार उनको प्रेयर करना है। ऐसा ही बोलना है, बस मुझे उस समय उठा दीजिए। यदि आप नास्तिक हैं तो अपने आप से कह दीजिए कि मैं आज, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। अब आपने अलार्म को देखना है कि शायद 5-4 मिनट बची होंगी आपकी सोने के। अलार्म बंद कर दीजिए और एक आखिरी काम और करना है, लेटे लेटे। आपने टाइम देखना, अलार्म बंद कर दिया है, 9:50 हो गई हैं या 10 बज गए हैं, तो आपने ये सोचना है कि अभी आप 10 बजे हैं, आप सो रहे हैं। तो ठीक 1 घंटा पहले 9 बजे आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे। इसके बाद 8 बजे आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे। फिर 7 बजे, फिर 6 बजे, इस तरह कर करके आपने सुबह मॉर्निंग में जिस समय आप सुबह उठे थे वहाँ तक पहुँचना है। फिर आपने ये सोचना है कि आप पिछली रात किस समय सोए थे। तो आपने पिछले 24 घंटे को एक बार रिवाइज करना है। ये रिवीजन आपके मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपकी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद आप शांति से चुपचाप सो जाइए। लाइट बंद कर अंधेरे में सोना चाहिए व्यक्ति को। सो जाइए। आप देखेंगे और पाएंगे कि आप सुबह पर उसी समय उठेंगे जिस टाइम आपने अपने आप को या अपने इष्ट देवता को कहा था। उठते ही बिल्कुल बेड पे मत बैठिए, नीचे ज़मीन पे खड़े होकर अपने इष्ट देवता का, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको उस समय उठा दीजिए। यदि आप नहीं मानते तो अपने आप का थैंक्स कीजिए कि आप उठ गए। इसके बाद सेकंड जो वर्क है वो आपने बिस्तरे को मेंड करना है, अपने बेड को मेंड कर दीजिए, यानी कि अपना बिस्तरा फोल्ड कर दीजिए। साइन ऑफ नो रिटर्न, मतलब दोबारा आप बिस्तरे पे नहीं जाएंगे। फिर आप फेस वॉश कर आप पानी पिएंगे। यदि आपको पहले से ही अच्छी हैबिट है पानी पीने की, बहुत अच्छा है, उसको पीजिए। अगर नहीं है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। कम से कम 1 गिलास से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे एक वयस्क व्यक्ति 1.25 लीटर पानी, यानी कि 4 गिलास पानी पीनी चाहिए, पी सकता है और उसको पीना चाहिए। गुनगुना पानी, जो गर्म ना हो बट गुनगुना हो। कोई भी व्यक्ति 50 साल की उम्र तक इसका सेवन जरूर करें। 50 साल के बाद आप 3 गिलास पी सकते हैं और 70 के बाद आप 2 गिलास पी सकते हैं और 2 गिलास आप हमेशा के लिए पी सकते हैं। इसके बाद फ्रेश होकर आप अपनी स्टडी पर, उस निश्चित स्थान पर जो भी आपने डिसाइड किया है वहाँ पर स्टडी शुरू कर दीजिए। यहाँ फिर आपने वही 90 मिनट के 2 स्पेल निकालने हैं 10 मिनट के गैप के साथ। 45-45 मिनट के 2 स्पेल। ऐसा करने के बाद आप अपने वॉक पे जा सकते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपका ये दिन की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, हमने शुरुआत
टारगेट से की थी, लेकिन इसका अंत है वो विल पावर से होता। मैं आप सबको बता दूं कि ये सारे कार्य आपकी विल पावर के बगैर नहीं हो सकते। आपने यही रूटीन लगातार कम से कम 21 दिन तक ज़रूर करना, फिर आपकी ये आदत में शुमार हो जाएगा और फिर आप कभी लेट नहीं उठेंगे। और ये सभी कार्य ये तभी पॉसिबल होंगे जब आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, दृढ़ संकल्पी होंगे, एक बर्निंग डिज़ायर की तरह आपकी इच्छा होंगी, तभी ये पॉसिबल होगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप जीवन में सफल हुए बगैर रह नहीं सकते, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप अवश्य ही सफल होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके अवश्य काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सेव करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।